बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं अफगान अपडेट्स विद शहाब। अफगानिस्तान के तनाज़े पर हमारी ये खुसूसी कवरेज, खुसूसी ट्रांसमिशन जिसमें आज तक कोई सनसनी नहीं, कोई मन घड़त बात नहीं, बल्कि ऑथेंटिक और क्रेडिबल न्यूज विद प्रूफ, विद एविडेंस हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। और इस हमारी कवरेज में आप तक वो तमाम तर अपडेट्स पहुंचाई जाएंगी जो इस वक्त सबसे बड़ा तनाजा जिस पर पूरी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं, उसमें बाकायदा तौर पर इस वक्त जो हैपनिंग्स हैं ऑन ग्राउंड, उनके हवाले से आपको अपडेट करना है। यह वीडियो बड़ी अहम है क्योंकि इसमें जो अभी अफगानिस्तान के अंदर से खबरें सामने आ रही हैं, उसमें अशरफ गनी हुकूमत एक बहुत बड़ा जश्न मना रही है। और तालिबान की तरफ से जितने एडवांसेस थे, तालिबान की तरफ से जो एक क्लेम था कि हमने 85% इलाका जो है वो कब्जे में ले लिया है, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी सूबाई दारुल हुकूमतों पर कब्जा नहीं किया। यानी कि वो सूबों पर कब्जा कर रहे हैं लेकिन कैपिटल्स को फिलहाल वो छोड़ रहे हैं। इस सब के अंदर क्लियरली ये कहा जा रहा था कि अफगान तालिबान जो है वो एडवांस कर रहे हैं और वो किसी भी वक्त सकूते काबुल जो है, द फॉल ऑफ काबुल कैन हैपन एनी टाइम। पाकिस्तान की ISI के चीफ जो हैं, उन्होंने भी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में कहा था कि 1 घंटे की दूरी पर हैं। लेकिन इस सब के अंदर अब जो दावा सामने आया है उसने कोहराम मचा के रख दिया है और तालिबान की कमर तोड़ने का दावा जो है वो अशरफ गनी हुकूमत ने ऑफिशियली कर दिया। मैं आपके सामने प्रेस रिलीज, कैसे मुमकिन हुआ, क्या कुछ हुआ और ये अहम तरीन शख्स जो है ये कौन था, मैं सब कुछ आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा 2-3 और बड़ी अपडेट्स हैं। एक तो अमेरिका जो है उसकी अपनी इंटेलिजेंस फेल हो चुकी है काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान में से कुछ और मजीद लेटेस्ट अपडेट्स हैं। और जो सबसे बड़ा जनरल जो है जो अफगानिस्तान में था, मिलर को निकाल कर मैकेंजी जो है उसे लाया गया है और US सेंट्रल कमांड का चीफ, सेंटकॉम का कमांडर अब अफगानिस्तान के मामलात देखेगा। इसमें क्या होने वाला है, आज चेंज ऑफ कमांड सेरेमनी किस तरह से हुई, किस तरह से सिक्योरिटी के हिसाब में उन्होंने चेंज ऑफ कमांड की ये सेरेमनी हुई, मैं इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। और होने क्या जा रहा था वहां पर, इस हवाले से भी कुछ ऑन ग्राउंड डिटेल्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि मुकम्मल तफसीलात आप तक पहुंच सकें और इस पूरे मामले को आप क्रिस्टल क्लियर तरीके से समझ सकें। साथ ही साथ जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे मेरी ये दरखास्त होगी कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना आपने नहीं भूलना ताकि आने वाली तमाम वीडियोस इसी तरह आप तक पहुंचती रहे सबसे पहले। ऑथेंटिक सच्ची खबर, कोई सनसनी नहीं, इंशाल्लाह ये मेरा आपसे वादा है कि पूरी ईमानदारी से। सारी बात है ह्यूमन एरर का थोड़ा सा मार्जिन होगा, लेकिन अपनी तरफ से हमारा जमीर जो है, हमारा जो दिल है वो साफ होगा कि हम सच्ची चीज अपने मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम, आप ये अपडेट देखें, तोलो न्यूज अफगानिस्तान का न्यूज चैनल है एंड वन ऑफ द बिगेस्ट न्यूज चैनल्स इन अफगानिस्तान कंसिडर होता है और इंग्लिश में ये बहुत ज्यादा कवरेज करते हैं। तो अफगानिस्तान के अंदर से अगर कोई मीडिया आउटलेट है जो इंटरनेशनल दुनिया को आगाह रख रही है तो वो ये न्यूज चैनल है। हम इसे लगातार कवर भी कर रहे हैं और इनका नैरेटिव भी हमें पता है, क्योंकि मैं एक और चीज अपने व्यूअर्स को हमेशा कहता हूं कि कभी भी, इवन जब इसराइल फलस्तीन का मसला चल रहा था, हमने टाइम्स ऑफ इसराइल की खबर रखी आपके सामने, ईरान की मीडिया की खबर रखी, इसराइल के मीडिया की खबर रखी, फलस्तीन के मीडिया की, क्योंकि हर दुनिया का किसी भी मुल्क का जो मीडिया आउटलेट होता है वो अपने नजरियात बताता है। तो हम सब की खबरों को एनालाइज करके असल चीज जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। सबसे पहले ये खबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर मुलाहिजा फरमाएं, ऑन ग्राउंड जो सिचुएशन है उसके हवाले से। तालिबान इंटेंसिफाइज अटैक्स ऑन गजनी सिटी एंड कंधार सिटी। Special forces units in Kandahar have pledged to retake the areas that have fallen to the Taliban। यानी कि इन दोनों शहरों में, गजनी में और कंधार में, तालिबान ने सबसे इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं उन्हें अपने कंट्रोल में ले लिया है। और कंधार आपको पता है कि दूसरा बड़ा शहर है, वहां पर सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सुलेट्स हैं और उसे एक तरह से सेकंड कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान कहा जाता है। तो उस शहर के हवाले से अफगानिस्तान की नेशनल डिफेंस फोर्सेस जो हैं उन्होंने स्पेशल फोर्स भेजी है, अपना स्पेशल यूनिट भेजा है ताकि वहां पर वो लड़ सकें और इनसे जो जो मामला है वो क्लियर कर सकें। अब मैं आपको ये बताऊं कि ये दोनों जो हैं ये प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, यानी कि तालिबान के बारे में पहले एक बड़ी पुरस्कार चीज सामने आ रही थी कि ये पूरा अफगानिस्तान अपने कंट्रोल में ले चुके हैं, लेकिन सूबाई दारुल हुकूमतों से पीछे बैठे हैं, प्रोविंशियल कैपिटल्स को ये कैप्चर नहीं कर रहे और ये ऑन पर्पस नहीं कर रहे, वरना तो अमेरिका जो है वो निकले ही ना। लेकिन अब इन्होंने ये फैसला किया कि हमें बहुत जल्दी तेजी से आगे बढ़ना होगा। इससे पहले अफगान गवर्नमेंट जो है
अफगानिस्तान की हुकूमत जो है, अशरफ गनी हुकूमत जो है, वो कोई इन्हें बड़ा सरप्राइज दे दे। जाहिर बात है स्ट्राइक बैक तो करेंगे, एक जंग चल रही है, दोनों तरफ से नुकसान होगा, कुछ ना कुछ इनका, कुछ ना कुछ उनका। और इसके अंदर से पेंटागन ने एतराफ कर लिया तालिबान की विक्ट्री का। वो बड़ी दिलचस्प खबर है जो मैंने आपके सामने रखनी है। पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस सब के अंदर कैबन डिस्ट्रिक्ट जो है उसके अंदर भी लड़ाई चल रही है, और इस वक्त मुसलसल 24 घंटे से अफगान डिफेंस मिनिस्ट्री ये कह रही है कि पिछले 24 घंटे में इन्होंने 270 से ज्यादा, उनके वर्ड्स ये हैं कि वी हैव किल्ड 270 तालिबान। जबकि तालिबान जो है वो भी इस बारे में अपने फिगर्स दे रहे हैं कि हम मजीद एरियाज जो हैं उन्हें कब्जे में ले रहे हैं। अच्छा, दूसरी बड़ी जो आज के दिन में अपडेट हुई, मैं जो इंटेलिजेंस चीफ के हवाले से खबर आ रही है, तालिबान के इंटेलिजेंस चीफ के हवाले से, उस पर एंड पर आऊंगा ताकि पूरा मामला जिस तरह से इवेंट्स हुए आज पूरा दिन, जैसे जैसे ये हुए हैं वैसे आपके सामने रखूं ताकि एक टाइमलाइन बन जाए और पूरी इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है वो आपके सामने मैं रख सकूं। सबसे पहले आप एक और खबर ये देखें, जनरल मैकेंजी टेक्स चार्ज ऑफ रिमेनिंग यूएस फोर्सेज इन अफगानिस्तान। The command of the forces was handed to him from General Austin Miller, who served in the post since 2018. जो जनरल मिलर है ये यहां पर इस पूरी अफगानिस्तान की फोर्स को यहां पर ये हेड करता था, और आज काबुल के अंदर नाज़रीन कराम एक तकरीब हुई है, और इस तकरीब के अंदर 2018 से अभी तक जो सर्व करने वाला जनरल है उसे अचानक बदला गया है, क्योंकि इसे 31 अगस्त के बाद भी बदला जा सकता था। सेंटकॉम का कमांडर 4 स्टार जनरल, फुल जनरल जो है उसे यहां पर भेजा गया और जनरल मैकेंजी को इधर लगाया गया। और आखिरी दिनों के अंदर क्योंकि जनरल मिलर जो है, जो कि यहां पर मौजूद था, वो सब कोई देख चुका था, वो एक तरह से हाथ खड़े कर चुका था, वो कह रहा था पाकिस्तान भी अड्डे नहीं दे रहा, अब हम यहां से शिकस्त खुर्दा ही जाएंगे, हम यहां पर कुछ नहीं कर सकेंगे। जबकि जो मैकेंजी है जिसे अब लगाया गया है, इसके ऊपर मैं एक एक्सक्लूसिव वीलॉग भी कर चुका हूं, और सबसे पहले यह खबर हमने दी थी अल्हम्दुलिल्लाह कि ये तब्दीली होने वाली है। हमारे कुछ सोर्सेज ने हमें कंफर्म किया था, और उस पर बहुत से लोग कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खबर जो है वो सच साबित हो गई है। तो ये जो जनरल मैकेंजी है ये इस नियत से आ रहा है कि ये यहां पर अमेरिकन इंटरेस्ट को, आफ्टर अमेरिकन एविक्शन, अमेरिका के निकलने के बाद अब अमेरिका के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहां पर अगर कोई स्ट्राइक्स करनी पड़ती हैं तो इन्हें ये शख्स नाज़रीन कराम कहां पर बैठकर ऑपरेट करेगा, ये उसे ऑपरेट करेगा बाकायदा तौर पर फ्लोरिडा में बैठकर। और ये सारी चीजें आप, ये एक और खबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं याहू न्यूज की, टॉप यूएस कमांडर टू एग्जिट अफगानिस्तान अमिड तालिबान सर्ज। यानी कि ऐसे वक्त के अंदर अमेरिका का टॉप कमांडर अफगानिस्तान से निकल रहा है, अफगानिस्तान से भाग रहा है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि 20 साल जो शिकस्त है इसे वो कहा जा रहा है कि अचानक ये सब कुछ किया जा रहा है। और ये सेंट्रल कमांड हेडक्वार्टर्स जो है टेम्पा फ्लोरिडा में सेंटकॉम के हेडक्वार्टर से ये सब कुछ चलाएगा। और इसमें मैं आपको यह बता दूं, जो ऑफिशियली बताया गया है, ही विल एज्यूम अथॉरिटी to conduct possible air strikes in defense of Afghan government forces at least until the US withdrawal concludes by August 31। यानी कि 31 अगस्त तक अगर अफगान फोर्सेस पर भी कोई हमला होता है उसका दिफा भी ये करेंगे कम अज कम। और उसके बाद जारी बात है अमेरिका के जो इंटरेस्ट है उनका दिफा भी करना है। लेकिन इस सब के अंदर पेंटागन, अमेरिका का जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, उसकी ये स्टेटमेंट अशरफ गनी पर बिजलियां गिराने के लिए काफी है। ये खबर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जरा मुलाहिजा फरमाएं। तालिबान हैज मोमेंटम राइट नाउ इन अफगानिस्तान सेज पेंटागन। और इस सब के अंदर बताया गया है, the remarks from the Pentagon came into the backdrop of reports that Taliban had made huge territorial gains in Afghanistan, and the Taliban has the momentum right now in Afghanistan as it has gained control over more territories than ever before. The Pentagon acknowledged this today. Pentagon ने आज ये कहा है कि तालिबान जो है उन्होंने आज से पहले इतने एरियाज पर कब्जा नहीं किया, तारीख में आज तक तालिबान के अंदर इतना जो इलाका है वो नहीं रहा, इतने ज्यादा इलाकों पर कब्जा नहीं किया जो आज किया है। और तालिबान इस वक्त मोमेंटम गेन कर रहे हैं। अलबत्ता इस पूरी सूरत हाल को बदला गया है आज अफगानिस्तान की नेशनल डिफेंस फोर्सेस की एक कार्रवाई के अंदर, जिसने तालिबान की कमर तोड़ के रख दिया। और ये कितना इंपॉर्टेंट शख्स है मैं इसके हवाले से भी आपको बताऊंगा। एक और खबर जो है वो मैंने आपके सामने रखनी है। इतनी ज्यादा खबरें हैं, ये आपको इतने कम टाइम में हम देने की कोशिश
कोशिश करते हैं ताकि वक्त जाया ना हो, आपको पूरा रैप अप दे सकें और इतनी ज्यादा खबरें जिन पर 5 अलग वीडियोस बन सकती हैं, वो सारी की सारी चीजें मेरी कोशिश होती है कि आपको एक वीडियो के अंदर दे दी जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा चेंजेस हो रहे हैं, डेवलपिंग स्टोरी है। ये खबर आप देखें, यूएस स्ट्रगल्स विद इंटेलिजेंस इन अफगानिस्तान एज ट्रूप्स विथड्रॉ एंड तालिबान सर्ज। The general who oversees US presence in Afghanistan warned that collecting intelligence was more challenging now. उसने कहा है कि बाकायदा तौर पर जनरल फ्रैंक मैकेंजी ने इक्तदार संभालते ही यह बात कही है कि अब यहां से इंटेलिजेंस इकट्ठी करना, इंफॉर्मेशन लेना बड़ा मुश्किल हो गया है और अब हम यहां पर एक तरह से बहुत कमजोर हो गए हैं जो हम ऑन ग्राउंड यहां पर इकट्ठे करते थे। तो यह भी एक अमेरिका की क्लियर डिफीट है कि वो इंटेलिजेंस के लेवल पर भी, CIA भी अफगानिस्तान के अंदर से इंफॉर्मेशन उस तरह से नहीं ले पा रही जैसे वो 20 साल में वो अपना नेटवर्क इधर बहुत बेहतर बना सकते थे। लेकिन अब जाहिर बात है सब कुछ उठाकर ले जाना पड़ रहा है, हर तरफ तालिबान है, कहां छुपेंगे। इस सब के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स अफगानिस्तान की वजारत दाखिला जो है उसने एक ऐसा बयान दिया जिसने इस वक्त तहलका मचा दिया है, जिसने तालिबान की सफों के अंदर खलबली मचा दी है और तालिबान के अमीर के बाद, यानी अफगान तालिबान के जो अमीर हैं उनके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट तरीन शख्स, जैसे आप देख लें कि किसी भी मिलिट्री या जंग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट शख्स आर्मी चीफ होता है और दूसरा इंपॉर्टेंट शख्स इंटेलिजेंस का चीफ होता है, जो इंटेलिजेंस देख रहा होता है, जो पूरा नेटवर्क। तालिबान इस वक्त एक पूरी मिलिट्री के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, एक पूरी फोर्स के तौर पर ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने, आप देख लें कि अफगानिस्तान की पूरी फौज को नाखून चले चबवाए हैं, तो उनका एक पूरा मरबूत निजाम है अपना इंटेलिजेंस का भी, कि वो अपने बंदे भी भर्ती कराते हैं, स्पाइंग करते हैं, ऑपरेशंस करते हैं, हर तरह की चीजें कैरी आउट कर रहे हैं। तो इस सब के अंदर अब तक का सबसे बड़ा धचका लगा है और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर अफेयर्स अफगानिस्तान कहती है, ये इसकी ट्रांसलेशन मैं आपके सामने रख देता हूं, इस ट्वीट की एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। ड्यूरिंग अ स्पेशल ऑपरेशन कंडक्टेड बाय अफगान नेशनल पुलिस इन मोहम्मद आगा डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोगर प्रोविंस लास्ट नाइट, लोगार प्रोविंस जो है उसकी मोहम्मद आगा जो जिला है उसके अंदर यह कार्रवाई हुई। तालिबान इंटेलिजेंस चीफ कारी शगासी वाज किल्ड एंड 2 others वर अरेस्टेड। कारी शगासी नामी तालिबान के जो चीफ हैं उन्हें यहां पर मार दिया गया है और मारने का दावा कर रहे हैं और उनकी तस्वीर जारी की हैं, भारी भरकम असलहा, मोबाइल फोन्स और दीगर चीजें, और 2 लोग जो अरेस्ट हुए हैं उनकी तस्वीर भी, और इनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि ये इंटेलिजेंस चीफ के राइट हैंड थे, आप कह लें कि इंटेलिजेंस के टॉप के 3 लोग जो हैं उनमें से जो कमांडर है उसे मार दिया और 2 जो सेकंड इन कमांड और थर्ड इन कमांड लोग थे उन्हें इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। ये स्पुतनिक न्यूज रशिया की मीडिया आउटलेट भी आप देख सकते हैं। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस किल तालिबान स्पाई चीफ। इंटीरियर मिनिस्ट्री से अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने तालिबान का जो स्पाई चीफ है, इंटेलिजेंस चीफ है, उसे बाकायदा तौर पर मार दिया और यह दावा किया जा रहा है। और इस सब के अंदर यह अब तक की गनी हुकूमत की सबसे बड़ी फतह बताई जा रही है। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं, ऐसी वॉर्स के अंदर क्योंकि मैंने आपको शुरू में कहा था मैंने आपके सामने ऑथेंटिक खबरें रखनी है, असल बात रखनी है, तो मैं आपको अब दूसरा रुख भी दूंगा इस चीज का। ऐसी जंगों में क्योंकि तालिबान का इतना ज्यादा राब्ता भी नहीं होता, इस तरह का उनका निजाम भी नहीं है, तो ऐसी खबरें मोरल डाउन करने के लिए भी दी जाती हैं। तो तालिबान का मौकफ अभी तक नहीं आया। अलबत्ता मौकफ ना आने को मैं जाती तौर पर एज अ जर्नलिस्ट अभी तक वो इसकी तरदीद कर चुके होते, इससे इनका जो दावा है उसे तकवीयत मिल रही है, लेकिन दैट इज ऑल्सो अ वर्जन ऑफ स्टोरी। और इंशाल्लाह अगर कोई अपडेट आई तो इसी चैनल के जरिए आपको हम अपडेट करेंगे कि इसके अंदर तालिबान क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी तक उनका मौकफ ना मालूम है और उनकी खामोशी जो है उसे हाँ ही समझा जा रहा है कि इतना बड़ा नुकसान हो गया है। तो यह भी मैंने आपके सामने रख दिया। आपने नाज़रीन किराम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है, कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार करें कि अब होगा क्या। तालिबान को भी अब तक का सबसे बड़ा धचका लग गया और ऐसे ऑपरेशंस में इंटेलिजेंस सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तरह से इंटेलिजेंस के निजाम की कमर तोड़ के रख दी है। तो अब तालिबान जो है क्या वो सकूते काबुल के उतने ही नजदीक हैं जितने वो पहले थे? क्या उन्हें इसके अंदर कोई लॉस होगा? आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी और इस मुल्क पाकिस्तान का भी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ताक़यामत रखे और जो कुछ भी अफगानिस्तान में हो अमन हो बस, और उसके अमन क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पाकिस्तान के अमन के। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।